हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एजिस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी डिटेल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो एजिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पार्ट 1 है। इससे पहले एजिस से रिलेटेड कंसेप्ट्स पे और फॉर्मूलाज पे 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड 2। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वो पार्ट ज़रूर देख लें ताकि एजिस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके फॉर्मूलाज और बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमें इस डायग्राम में दिखा रखा है कि एज कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे ही एजिस कंसेप्ट में क्वेश्चंस बन के आते हैं और वर्ड की फॉर्म में आते हैं। ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में एप्टीट्यूड सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते ही हैं। जो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वो सब के सब आपको prepbharat.com पे मिल जाएंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है जिस पे आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी आपको सोल्व्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे prepbharat.com पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं एक बार अगर आप चाहें तो। 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और आपको ये डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन में एसोसिएट करके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आजकल ऐसे भी आने लग गए हैं। जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, सभी क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम की बेस में होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और इक्वेशन और डायरेक्ट फॉर्म में भी होते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था। जो आपको याद रखना है वो ये था कि 3 तरह से क्वेश्चन भले ही आते हैं कि एक तो प्रेजेंट एज, फिर ये पूछते थे कि आफ्टर एज कितनी होगी इस समय के बाद, और बिफोर एज कितनी थी। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट एक बात याद रखना कि हमेशा रेशो के फॉर्म में ही क्वेश्चन बिल्ट होगा, मतलब जो टाइप रहेगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास रेशो में ऐसे आएंगे। तो बस ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। द एजेस ऑफ शक्ति एंड कांति आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रिस्पेक्टिवली। तो शक्ति और कांति है, उनकी हमें एज बताई गई है, 8:7 की रेशियो में दिया गया है हमें। और 10 साल के बाद रेशो जो हो जाती है वो हो जाती है 13:12, 13:12। अब उनकी डिफरेंस क्या है बिटवीन देयर एजेस, मतलब प्रेजेंट वर्ड नहीं यूज़ किया है बट इसका मतलब प्रेजेंट ही है, क्योंकि आफ्टर या फिर कुछ नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ही पूछ रहे हैं ये लोग। तो इसे अब सोल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि रेशो का मीनिंग क्या है। 8:7 का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर उनकी एज है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 24:21, मतलब शक्ति की 24, अगर हम लोग इसे थोड़ा एलोबरेट करके लिखें, शक्ति की 21 और कांति की 21, तो हम देख सकते हैं कि ये 3 पे चले जाएंगे, 8:7 दोनों के दोनों। बट हमें नहीं पता कि वो 3 ही है या कुछ भी है, तो हम यहाँ पे एक्सपोज कर लेते हैं कि ये 8x है और ये 7x है। ये कांति की है और ये हमारे पास हो गई शक्ति की। तो ऐसे हम लोग इस बीच चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास शक्ति की एज क्या है, 8x और 7x है कांति की। अब कहा गया है कि 10 ईयर्स बाद, ये कहा गया 10 ईयर्स बाद जो रेशो है वो हो जाएगी 13:12, मतलब इसमें ऐड करना होगा हमें +10। तो ये हो जाएगा 8x + 10 डिवाइड बाय 7x + 10
इक्वल्स टू 13/12, ये रेशो दे रखी है हमें, ये यहाँ लिखा है। तो अब सिंपली इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास ये होगा 8x + 10 इक्वल्स टू 13 × 7x + 10। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 96x + 120 इक्वल्स टू 91x + 130। तो ये होगा यहाँ से 5x। अगर आप चाहें तो मैं इसको पूरा सोल्व करके लिख देता हूँ, वैसे ये बहुत इजी है। -120 10 5x, x हो गया यहाँ से 2। तो 2 आंसर नहीं है, काफ़ी लोग जाएंगे और सीधा 2 आंसर यहाँ से लिख देंगे, वो बात गलत नहीं है। बट हमसे 2 नहीं पूछा गया है, ये वाला 2 नहीं पूछा गया हमसे क्या पूछा गया कि डिफरेंस क्या है, ये चीज़ पूछी गई है, ये पूछा गया है। तो यहाँ से x = 2 आ गया, भले ही आंसर 2 भी हो वो अलग बात है, पर हमें निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस क्या होगा। 8x है और 7x है, इनका डिफरेंस क्या है, x क्या है 2, 8 × 2 7 × 2 16, और इसके बाद इनका डिफरेंस मतलब 16 - 14 = 2। आंसर भले ही 2 आया है फिर भी, बट यहाँ से आंसर 2 मत लिखना, निकलेगा यहाँ से ही आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये है, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास आ गया यहाँ से 2 इयर्स। तो ये डिफरेंस है बिटवीन दी एजेस। काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना मुश्किल, इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते हैं एजेस से रिलेटेड, बट मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए ये जो वैल्यूज़ थी अगर ये थोड़ी बहुत चेंज होती ये वाली रेशो की, तो यहाँ पे 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था, 6 आ सकता था x की जगह पे। अभी तो 2 आया, बट ये जो था हमारे पास ये भी आ सकता था, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी थी हमारे पास आने के लिए, 3 4 5 6। तो क्या उसके बाद भी जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा डायरेक्ट आंसर में? आप समझिए मेरी बात को, अगर x 3 आता तो क्या फिर भी कांति और शक्ति का जो एजिस का डिफरेंस है वो भी 3 ही होता या वो चेंज होता? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं, क्या ये हमेशा सेम रहेगा? अगर 8x 7x यहाँ पे हैं, अगर ये वेरी करते हैं तो एक अलग बात है, बट अगर ये कांस्टेंट है, ये इतने ही है, जस्ट ये चेंज हो रहा है, तो क्या इनकी जो सेम वैल्यू के आंसर आ रहे हैं, क्या इस पर डिफरेंस पड़ेगा? क्या 3 वाली जगह पर अगर यहाँ 3 आता है तो क्या डिफरेंस 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट प्रेजेंट, इसमें है हमारे पास एट प्रेजेंट रेशो बिटवीन एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज़ 4:3। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद अरुण एज इज़ 26 ईयर्स। ये हमें याद रखनी, ये हमें देखने की ज़रूरत है कि अरुण एज 26 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट? ओके, यहाँ पे दीपक की एज निकालना तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दीपक का कुछ खास फैक्टर दिया नहीं दीपक का, बट एक फैक्टर हमें दिया है। जैसे कि इसमें हम देखें तो अरुण को हम अलग मान लेते हैं 4x, और दीपक को मान लेते हैं कि एज को, मतलब ये एज है बेसिकली 3x। 6 साल बाद अरुण एज 26 साल का होगा, मतलब इसमें 6+ हो गया 26 का। अब यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, 4x हो जाएगा 26 - 6 24x, x हो जाएगा यहाँ से 20/4 5। तो यहाँ से x हो गया हमारे पास 5। तो ये हमारा यहाँ से हो गया फ्रेंड। अब क्या है, आंसर ये नहीं है, आंसर ये है कि दीपक की एज क्या है प्रेजेंट। तो दीपक की एज 3x है, तो 3x मतलब 3 × x। x क्या है, x तो सेम वही है कि रेशो में तभी हम लोगों ने लिया था उसको, × 5, ये होगा 15 ईयर्स।
तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये 15 ईयर्स अगर आंसर है तो ये आ गया आंसर। आंसर होगा ऑप्शन बी 15 ईयर्स। इस क्वेश्चन का मेरा जो मेन एम था बताने का इसमें वो ये था कि बिना दीपक की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करे हम लोगों ने अरुण की जो हमारे पास गिवन था उससे दीपक की निकाले। तो मतलब जो पूछा गया है वो एक अलग बात है, पर जो दिया गया है उसको भी पहले आप पूरा समझ लें क्या दिया गया है, उससे आप आंसर निकल चला जाएगा। उसको लिखते चले जाएँ, अपने आप ही क्वेश्चन ऐसा फॉर्म होगा कि आप आंसर निकाल लेंगे। ये हमेशा बात याद रखें, क्योंकि एजिस वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आप उसे निकाल लेंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा आराम से रुक के सोच के सॉल्व करना है। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द एजेस ऑफ द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर इज 34 ईयर्स। एक मैन है और एक डॉटर है, उन दोनों की जो एवरेज है एज का जो एवरेज है वो 34 ईयर्स है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ 4 years from now is 14:5 which is daughter's present age। ये पूछा गया है। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं, वो ये है कि मैन और डॉटर। तो मैन की एज मान लीजिए x, डॉटर की y। ये मैन की और ये डॉटर की। जस्ट अभी एक बार हम लोग रफली मान रहे हैं, तो इनकी जो एवरेज है, एवरेज होगी x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 34, एवरेज दे रखी है हमें। तो यहाँ से ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 इंटू 2, ये हो गया 68 x प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोग ये y देख सकते हैं, y हो जाएगा 68 माइनस एक्स। डायरेक्टली हम लोग x की फॉर्म में लेके चलते हैं, नहीं तो अगर आपको अभी ये नहीं करना है तो आप बाद में भी समझ जाएंगे, प्रैक्टिस होगी तो पहले से ही करके चलेंगे। चलिए अब ये इतना हो गया। फिर कहा गया कि रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब +4, दोनों में +4 कर दीजिए। मतलब एक तो x लिया है, x में +4 और y में +4। y डायरेक्टली ये पुट करें, एक बार चलिए मैं लिख देता हूँ, y + 4 इक्वल्स टू क्या रेशो दे रखी है हमें 14:5। x + 4 ये यहाँ से हो जाएगा x + 4, y क्या है यहाँ पे 68 माइनस x + 4 इक्वल्स टू 14/5। तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे, 72 माइनस x इक्वल्स टू 14/5। तो ये हो जाएगा ऐसे, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 5x + 20 इक्वल्स टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1008 माइनस 14x। तो ये और ये इधर आ जाएंगे, 5x + 14x 1008 माइनस 20, ये हो गया हमारे पास 998, नहीं ये हमारे पास हो गया 988। यस, ये हो गया हमारे पास ये। ठीक है, तो अब एक बार से चेक करना चाहें तो कर भी लें, यही आएगा। तो 19x ये होगा यहाँ से बाई 19, ये हो जाएगा 52। आप देख कर लीजिएगा, x इक्वल्स टू 52। तो ये क्या थी हमारे पास, ये ऊपर हमारे पास थी मैन की प्रेजेंट एज। डॉटर की कितनी थी हमारे पास y/4 और 68 माइनस एक्स, सिंपल। तभी ये निकालने का फ़ायदा था, 68 माइनस एक्स। एक्स क्या है 68 माइनस 52, 4। सो नो, ना कि 4 बेसिकली, सॉरी 16। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से। तो ये है हमारे पास आंसर। पूछा गया था डॉटर की प्रेजेंट एज यही थी, ये नहीं थी बेसिकली, ये तो प्लस वाली नहीं, ये प्लस वाली तो हमारे पास नहीं होगी, ये तो 4 इयर्स के बाद वाली है। तो जो उसकी एज थी वो बेसिकली ये थी y। प्रेजेंट एज की बात करें तो ये हो गया हमारे पास 16 आंसर, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से 16y आ गया था। ये प्रेजेंट एज की बात है, याद रखना, जब प्रेजेंट एज की बात आ रही है तो प्रेजेंट एज ही निकाल रहे हैं हम लोग।
इसलिए आंसर हो गया इसका डी, प्रेजेंट एज में। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो एवरेज कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। एवरेज कंसेप्ट सबसे पहली जो मैंने वीडियो थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो एवरेज कंसेप्ट पर रिलेटेड थी। तो देखिए आप कैसे एवरेज कंसेप्ट को यहाँ पे ज्वाइन करके एसोसिएट करके एजिस में पूछ लिया गया है। तो अगर आपको इसमें बेसिक्स क्लियर होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप इजीली ये सोल्व कर लेंगे। और ये फिर एजिस का कंसेप्ट है, फिर ये सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन थी और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से ऐसे सोल्व हो जाते हैं, कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम का। जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि एजिस में हमेशा आपके पास जो प्रॉब्लम्स होती है वो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब लिखी ही होती हैं जस्ट, फिर आपको सॉल्व करना होता है। तो इसको बेस्ट एग्जांपल है, अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। मतलब एडिशन में है, टाइम्स नहीं है, टाइम्स में पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल तो है बट टाइम्स में नहीं है। पॉसिबल में तो हो भी सकता है कि अगर 24 है तो बच्चा अगर 1 साल का है तो वो 24 टाइम्स है उसके जो फादर हैं, तो हो सकता है, बट खैर वो हमारा अभी कंसेप्ट नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब एडिशन। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं प्रैक्टिस होगी तो प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, हैंस में, फ्रॉम, नाउ में लोग प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब 2 साल के बाद क्या हुआ, इन 2 ईयर्स, 2 साल में हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़। तो ये हमसे पूछा गया है कि क्या है। मतलब पहले तो हम लोग प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमें पता था कि 24 ईयर्स ओल्डर है एक उसका जो सन है, ये है, हमें प्रेजेंट एज सन की ही बतानी है। तो मतलब प्रेजेंट एज जो सन की है वो क्या होगी। पहले मान लेते हैं कि सन की जो एज है वो x है, सन्स प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट एज की बात है, याद रखना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ये प्रेजेंट एज है। तो यहाँ से मैन है जो उसके मतलब फादर हैं, मैन है, मैन यहाँ पे फादर वैसे कहा नहीं गया है, नहीं कहा गया है, हिस्सन लिखा है तो उसका मतलब उसके फादर हैं। फादर भी लिख सकते थे बट उन्होंने मैन लिखा है तो कोई बात नहीं। जो मैन की प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, इस 24 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब x + 24 होगी। 2 साल में क्या हुआ, मतलब मैन की जो एज थी 2 साल बाद वो क्या हो गई, +2 ईयर्स। ये देखिए लिखा है 2 साल, तो ये +2 किया हम लोगों ने यहाँ पे, वो हो गई ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे सिर्फ x नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 साल के बाद की बात हो रही है तो अब तो 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद सन की एज भी x + 2 होएगी ना। खाली इसकी एज थोड़ी बढ़ेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता खाली पिता की एज बढ़ गई और सन की नहीं बढ़ी, दोनों की बढ़ेगी एज। तो सन की एज अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऐसे होगा, ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन, मतलब x + 2। ये अब ऐसे आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है बहुत ज़्यादा, ये क्यों ऐसे क्यों बना, क्योंकि 2 साल के बाद सन की एज भी बढ़ेगी। नहीं तो लोग सिंपल यहाँ पे x लेके चलेंगे, नहीं x नहीं लेना, x + 2 हो गया ये भी। अब पूछा भले ही हमसे प्रेजेंट एज पूछा गया जो कि सन्स प्रेजेंट एज है, x ही निकालना है हमें क्वेश्चन में, बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ x रख लेंगे तो आपकी इक्वेशन जो आपने फॉर्म बनाई है वो गलत होगी। तो आप देखिए कितनी 2 लाइन का सिर्फ क्वेश्चन है और कितना कुछ कॉम्प्लिकेशन बना रखा है उस क्वेश्चन में। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं। अभी मैं आपको पार्ट 1 ही है क्वेश्चंस का, तो मैं उसमें थोड़े ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ कि सारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको एक ही वीडियो में ले लूँ, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स भी नहीं गया। तो भी आप ये ना सोचें कि सबसे कॉम्प्लेक्स है, इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इस बात को आपको समझना होगा
कि क्यों x+2 आया है, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ आप लोगों को एक एक चीज़, नहीं तो फास्टली भी बहुत जल्दी मैं करा सकता हूँ वीडियो कंप्लीट, 5 क्वेश्चन 10 मिनट में भी हो जाएंगे, 25-30 मिनट तक लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अब हम इसे कर सकते हैं सोल्व, ये सिंपली सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करना आप सब लोगों को आता है। 2x - x, 26 - 4, 22, यहाँ से ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये x होगा 22। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया 12 ईयर्स। ये हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में, जो चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई थी, इसके बिना बात नहीं बनेगी, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो हमेशा, मैं तो वैसे कहता हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस का मैं तो अब यहाँ पे भी मैन की एज डायरेक्टली पहले ही x+24 में +2 कर ले और इसको x+26 पहले ही लिख ले, डायरेक्ट यहाँ ये लिखें और फिर ये लिखें डायरेक्ट, ज़्यादा सही, ज़्यादा बेस्ट वो है। नहीं तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन में लिख दें जैसे मैंने लिखा था, बट जो भी तरीके से आप लिखें, चाहे पहले लिखते हैं या बाद में डायरेक्ट इक्वेशन में लिखें, मेन बात यह है कि आपसे कोई गलती ना हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना, इसमें भी आप कंफर्टेबल हो। यहाँ से ये आ गया ऑप्शन 22 ईयर्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, 4th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं सोचता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं टाइम से रिलेटेड, कि उसकी जो एज है इतने टाइम्स हो गई है तो फिर डॉटर की एज क्या होगी इतने समय बाद। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको नहीं कराए हैं इतने, बट एजिस के ऊपर ही मैं और क्वेश्चंस की पार्ट भी बनाऊंगा, जैसे कि मैं कंसेप्ट पे बनाता हूँ, फॉर्मूलाज पे बनाता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं पार्ट 1 के बाद 2, 3 भी बनाऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैं रुक जाऊँगा, बट इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ही जाऊंगा। तो इसीलिए आपके लिए ज़्यादा सही यही है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वो मत रोकें। अगर आपको एजिस कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मेरी एक वीडियो देखने के बाद 20 मिनट 25 मिनट वीडियो देखने के बाद आप लोग prepbharat.com पे जाएं और वहाँ पे आप प्रैक्टिस अपनी शुरू रखें। ये ना सोचें कि सिर्फ आपको बस वीडियो में देख लिया और हो गया, नहीं। कहीं ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, प्रेप भारत में आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, और भी कहीं ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप जाके अपनी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप सभी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे सिर्फ आप बेसिक समझिए कि कैसे कुछ सॉल्व हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर जाके वहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ मैंने इसलिए लिया कि एक क्वेश्चन हो जाए जिसमें 3 रेशो दे रखे हो, 3 पर्सन्स दे रखे हो, उनका प्रपोर्शन दे रखा है, इन प्रपोर्शंस। तो वर्डिंग देखिए, प्रपोर्शन लिखा है, कुछ नहीं है दोस्तों, रेशो ही है ये। तो बताया गया है इसके बाद कि 8 years ago, मतलब माइनस पहले, द सम ऑफ देयर एजेस वॉज 56, फाइंड देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। पहली बात तो 3 लोग हैं हमारे पास, 4x, 7x, 9x। ये तो हम लोग अब तक इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता है कि x ले लो उससे पहले ही। तो ये प्रेजेंट एज दे रखी है, याद रखें। अब आप पूछेंगे तो प्रेजेंट एज में यहाँ पे आपको सिर्फ x निकालना है दोस्तों, मुश्किल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 8 years पहले, मतलब सब में माइनस करो, +7x - 8 + 9x - 8 इक्वल्स टू 56। ये 56 आ गया। तो जस्ट आप पहले इन्हें हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये होगा 20x, ये हो गया -24, 3 टाइम 8 है तो 24, ये 56, ये 20x, यहाँ पे प्लस में 24, तो 20x ये हो गया 80। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका आंसर भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4 आ गया, बट पूछा गया कि इनकी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जैसे मैंने आपको ये बताया था, यही इनकी प्रेजेंट एज है। 4x, 7x, 9x, 4 × 4 7 × 4 9 × 4 16 28। देन
हमारे पास 36। ये हमारे पास आंसर आ गया 16, 28, 36। ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, ऑप्शन ए। ये हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो ये भी हमारा हो गया ऑप्शन ए 16, 28, 36। इसमें सिंपली 3 रेशो थी हमारे पास और एक क्वेश्चन हमारा ये बेसिकली ये सिर्फ इक्वेशन थी जो हमें समझनी थी, एक्स की जो हमें लेना था स्टार्टिंग में, तो हमें पता ही है। तो जस्ट ये इक्वेशन थी, हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्रेजेंट एज निकल गई। तो कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ जो नई चीज़ थी वो ये थी कि 3% दे रखे थे और एगो में भी था। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लिया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी एक बार ध्यान से दिमाग लगा के सोच सकते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इनको शेयर करें, ताकि वो भी कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर कर पाएँ, कहीं कंपनीज़ के प्राइवेट कंपनीज़ के एग्ज़ाम्स प्लेसमेंट्स के टाइम उनको काफ़ी एप्टीट्यूड में आसानी होगी अगर वो पहले से ही उनकी अच्छी प्रिपरेशन होगी इन वीडियोस के ज़रिए। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई वीडियो आप हमेशा पूरी कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। और अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूँ ही बने रहें। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।